बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नाइन्थ मैथ में हमने कल एक्सरसाइज की थी 4.1 चैप्टर 4 की, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज के जो पहले दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब सीन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे वो ये दो फार्मूले, बल्कि तीन फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन रकम होगी ना, उसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है ना, अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये फॉर्म बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर a माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और फिर हमारे पास जो सेकंड टाइम पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये वाला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, इस तरह का बनेगा, और फिर हम इसको खोल के इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम एक सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फार्मूले कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें, इसको सवाल को देखें। जो पहला सवाल है हमारे पास, इसमें 4x की 4, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 2 और इसकी होल पावर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर बन रहा है, प्लस 81 को आप लिख सकते हैं 9, और इसको आप लिख सकते हैं y की पावर 2, और इसका ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपके पास बी स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए इसको, तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, प्लस 2ab होना चाहिए ना। तो प्लस 2ab के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लस 2 लिखते हैं, और ये हमारे पास a है 2x स्क्वायर, और ये हमारे पास b है 9y स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहां से साफ कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर साफ कर जी, ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, ये चीज कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, 2ab हमने ऐड कर दिया, लेकिन ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, हमने अपनी तरफ से की है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, हम इसको साथ -2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। ठीक है, ताकि हमारे पास इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। जो चीज हमने ऐड की वही चीज हमने माइनस कर दी। ठीक है, अब देखें, यहां से लेकर यहां तक ये क्या चीज बन रही है, एक कंप्लीट स्क्वायर हमने बनाया है। किस चीज का, अब देखें, इसको हम a प्लस बी वाली फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां पर देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें, इसको आप ऐसे रहने दें, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वायर। ठीक है, ये 36 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर जो है x का स्क्वायर, और y स्क्वायर y का स्क्वायर, कंप्लीट। अब ये चीज हमारे पास क्या बन गई भाई, ये चीज हमारे पास है a स्क्वायर, और ये चीज हमारे पास क्या है, b स्क्वायर, और दरमियान में क्या है इनके, माइनस।
तो मैंने कहा था ना कि ये दूसरा फार्मूला हम फिर सेकंड टाइम पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, अब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी तरह से आप इसको खोलें शाबाश, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, उसमें भी 2 रकम है, थर्ड पार्ट में 3 रकम आ गई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये चीज देखें और ये चीज, इनको हम इकट्ठा करते हैं और इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है ना, इसको फिलहाल रहने दें ऐसे ही। अब ये देखें, x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो कैसे बनेगा भाई, ये x की स्क्वायर मतलब a स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर b स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2x स्क्वायर और साथ 4 माइनस 2x स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर। ये चीज हमने अपनी तरफ से ऐड किया है इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, इसलिए साथ हमने माइनस भी किया है। ठीक है, और ये वाला 4x स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किस चीज का, x स्क्वायर प्लस 4 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें भाई 8x स्क्वायर और वो वाला प्लस 4x स्क्वायर। ठीक हो गया, अब देखें ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास a स्क्वायर है, ये आपके पास b स्क्वायर है, दरमियान में माइनस आ रहे हैं, इधर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं। ठीक है ना, पहले हमने 2 पार्ट कर लिए, अब 2 और कंप्लीट करते हैं, 5 और 4। बाकी जो रिमेनिंग है इसी तरह से है, कंसेप्ट एक जैसा ही है। अब इसको देखें, इसमें भी आप ये x वाला और y वाला ये जो टर्म्स है इनको लेंगे कंप्लीट स्क्वायर वाले को, इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दें। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो देखें ये आपके पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये आपके पास x4 को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y को हम लिखते हैं 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो 2ab चाहिए हमें, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास a ये b माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपनी तरफ से ऐड किया है तो माइनस भी करेंगे, और फिर ये हमारे पास माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज आपके पास क्या बन गई भाई, कंप्लीट स्क्वायर। ये आपके पास a है एक्स स्क्वायर और ये आपके पास b है प्लस 3y इसका होल स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये आपके पास 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इसके कंप्लीट स्क्वायर माइनस ये 36 हो जाएंगे, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 36 क्या होता है, 6xy का हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको 36 को मैं ऐसे लिख देता हूं,
36 बन रहा है, एक स्टेप में यहाँ पे जगह काम है 6xy हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास a स्क्वायर है, ये आपके पास b स्क्वायर है, दरम्यान में क्या आ रही है, माइनस आ रही है, तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें 6 पार्ट जो इसका है, इसमें भी वही सिनेरियो है, हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, इसको आप लिखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पे कैमरा कवरेज करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किस चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 9 बेसिकली क्या होता है, 3xy का स्क्वायर, ये आपके पास एक स्क्वायर आ गया या माइनस b स्क्वायर आ गया, इसको आप खोल के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरह के सवाल आ गए। ठीक है, एट द एंड जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास फिर भी वही सिनेरियो बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो चार आपके पास दिए गए सेट्स, मतलब 4 पेयर बनेंगे, एक ये 4 पेयर। ठीक है ना, आप इनको रीअरेंज करना है इस तरह से कि आप जब मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, जमा करें सॉरी, तो आपके पास पहले 2 टर्म्स एक जैसी आ जाए। ठीक है, अब देखें किस तरह से, मैं यहां पे लिखता हूं, हम लिखते हैं x प्लस 1 और x प्लस 4, इसको हमने यहां पे लिया है। अब मैं अभी आपको समझा देता हूं, x प्लस 2 और x प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखें यहां पर 1, यहां पर 4, कितने हुए भाई 5, यहां पर 2, यहां पर 3, कितने हुए भाई 5, यहां पर x, यहां पर x, मल्टीप्लाई होंगे x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इस चीज को हम कॉमन ले लेंगे। तो आपने करना क्या होगा, आपने जब पेयर बनाने हैं इनकी दो दो अलग अलग, तो वो किस हिसाब से बनाने हैं कि इन दोनों रकमों को जमा करें तो एक जैसे आए। अब इन दोनों को जमा करें और इन दोनों को जमा करें, 4 और 1 को 5, 3 और 2 को 5। ठीक हो गया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें x को इसके साथ एक्स स्क्वायर, x को इसके साथ 4x, x को इसके साथ 5x, 5x हो जाएगा ना, 1x 5x प्लस इसको इसके साथ 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, तो ये 3x 2x 5x प्लस 3 और 2 6 प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब लेट करेंगे कि ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ये इक्वल है y की, एक और वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी जगह हम y पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, y को y के साथ, y को 6 के साथ 6y, y को 4 के साथ 4y, 10y
प्लस 4 और 6 24 प्लस 1। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन गया भाई, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब जरा देखें, इसको हम ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। अब ये क्या, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये y का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करें तो 10y हो रहा है ना। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 5 का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया हमारे पास। अब देखें y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालना है इसको। कैसे करना है भाई, सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे कि उनकी जो कांस्टेंट टर्म को जब आप जमा करें, ठीक है, तो वो बराबर है, जिस तरह से 1 और 4 5, ठीक है ना, 1 और 2 और 3 5। फिर आपके पास जो चीज कॉमन आ रही होगी दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में आ रहा है, इसको आप किसी और वेरिएबल के इक्वल रखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफाई कर जी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2, उसका पार्ट हम 4 कर रहे हैं। जो पार्ट 2 और 3 हैं वो पार्ट 1 की तरह ही हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब देखें, इसमें यहां पर हमारे पास थोड़ी सी आसानी कर दी है इसने, ये चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, दोनों में कॉमन आ रही है, 3x स्क्वायर प्लस 5x और 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम लेट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब y को यहां पे आप लिखेंगे y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3, मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, इसको 5y, इसको 3y 8y और इसको प्लस 15, ठीक है, माइनस 3। क्या बन गया भाई, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। अब ये चीज हमारे पास आ रही है, जो इसको पहले क्वेश्चन से डिफरेंस कर रही है, वो ये है कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी तजज़ी करेंगे जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था 4.1 में, उस रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास हम 8y की क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 8y की पेयर बनाएंगे, जमा करें तो 8 बने, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो कौन से बनेंगे भाई, 6y और 2y प्लस 12, y कॉमन ले लें, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन ले लें, y प्लस 6, सो y प्लस 6 अगेन कॉमन आ जाएगा और y प्लस 2 यहां बच जाएगा। ठीक है, ये पिछली एक्सरसाइज में हमने बड़ी डिटेल के साथ ये सवाल किए हैं, अगर आप देखना चाहें तो 4.1 एक्सरसाइज देख सकते हैं। अच्छा, अब y की वैल्यू यहां पे पुट कर दें भाई, क्या y की वैल्यू है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 हम कर रहे हैं। इसमें देखें पार्ट 5 और पार्ट 6 जो दोनों एक जैसे हैं, तो हम इसमें एक कर रहे हैं। अब देखें, इसमें जब हम पेयर को इकट्ठा करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो पहले वाला सिनेरियो नहीं बनेगा जिसमें हम जमा वाली चीज देख के हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, यहां पे वो सीन नहीं बनेगा। यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वेरिएबल में चीज आ रही होगी उसको हम देखेंगे। अब देखें, हम पेयर बनाते हैं किस तरह से, हम ये जमा वाले आपस में इकट्ठे करते हैं और माइनस वाले आपस में इकट्ठे करते हैं, फिर जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब आपको समझ आएगी। ठीक है, अब देखें x प्लस 1
और x प्लस 2 और x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, अब जब जरब करेंगे 2 को 1 के साथ तो 2 बनेगा। ठीक है ना, ये वाला जो हमारे पास 1 आ रहा है प्लस का 2 बनेगा, और इसको जब आप जरब करेंगे -1 को -2 के साथ तो ये भी क्या बनेगा, प्लस का 2 बनेगा। ठीक है ना, इस चीज में हम पेयर बना रहे हैं। पहले तो हम जमा करते थे, अब हम जरब करेंगे, जरब करके हम पेयर को ओके करेंगे, प्लस 5x स्क्वायर। ठीक हो गया, आप देखें मल्टीप्लाई करें इसको, x को इसके साथ x स्क्वायर, इस x को इसके साथ 2x, और ये 1x 3x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर। ठीक हो गया, -2x माइनस x। ठीक है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहां पर भाई 3x, और माइनस प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो जिस तरह से हम पहले कर रहे थे वो चीज नहीं बन रही। हमारे पास कॉमन क्या आ रहे हैं, कॉमन ये आ रहे हैं हमारे पास, यहां पर x स्क्वायर आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, x स्क्वायर और 2। तो हम लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब इसको हम पहले रीअरेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए कि x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, y पुट कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास किस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा, y प्लस 3x। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा y माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई करें भाई, y स्क्वायर माइनस 3xy मल्टीप्लाई प्लस 3xy माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई। मल्टीप्लाई किया y को इसके साथ y स्क्वायर, y को इसके साथ माइनस 3xy, y को इसके साथ प्लस 3xy और माइनस 3x स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया y स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया -4x स्क्वायर। ये आपके पास y का स्क्वायर और ये आपके पास 2x का स्क्वायर। इसको खोल के लिखेंगे आप तो y प्लस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में y माइनस 2x। y की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 4.2 एक्सरसाइज के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज।